राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान में ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साले कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपन में जांगलू देश बीकानेर के पुगड़ नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का तथा मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला ने एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी जवान हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। इसलिए उनसे ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालते। उधर मारवाणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे ना खाने में रुचि रही, ना किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने तक संदेश पहुंचाकर उसे मारवाणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवाणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग के दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। डॉली ने मारवाणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर शेरियाँ धन पुगड़ गड़ियाँ। गीत में पुगल व मारवाणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपन में हुई शादी की याद ताज़ा हो गई। ढोली ने तो मल्हार राग व मारू राग में मारवाणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दियो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुगल के से लाया मारवाणी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाणी को लाने हेतु पुगड़ जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवणी ने उसे किसी तरह रोक देती। एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाणी को लेने चल दिया और पुगड़ पहुंच गया। मारवाणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुगड़ में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाणी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर ले जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं, रास्ते में रेगिस्तान में मारवाणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाणी को हासिल करना चाहता था, इसलिए वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उसे मनुहार की ओर ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाणी को ऊंट पर बैठने रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। ढोली गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहा था। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढोली की पत्नी को था। वह भी पुगल की बेटी थी, इसलिए उसने चुपके से इस षड्यंत्र को बारे में मारवाणी को बता दिया। मारवाणी ने ऊंट के एड़ मारी
ऊँट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊँट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊँट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊँट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवाड़ी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सोतीहा डाह की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारवाड़ी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा और इस तरह से प्रेम कहानी आगे चलती रही। ढोला को रिझाने के लिए ढोली द्वारा गाए गए कुछ दोहे इस प्रकार है। आखड़िया डंबर बही, नैन गमाया रोए, क्यों साजन परदेश में रया बिडाना होए। आंखें लाल हो गई है, रो रो कर नैन गंवा दी है, साजन परदेश में क्यों पराया हो गया है। दूजन बैण ना सांभरी, मना ने बिसारे, कुंजा लालब चाज्यू, खिण खिण चितारे। बुरे लोगों की बातों में आकर मारवाणी को मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए। जेठू साहिबा ने आवियो, सावण पहली तीज, बिजड़ तने जबूकड़े, मूंद मरे सी खीज। यदि आप सावन की तीज से पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खिंचकर मर जाएगी। आपकी मारवण के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वाले को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमणी खमणी बहुगुणी सुकोमली सुकच्छ, गोरी गंगा नीरज्यू, मन गर्वी तन अच्छ। बहुत से गुणों वाली क्षमशील नम्र व कोमल है, गंगा के पानी जैसी गोरी है, उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गयंद जंग केड़ भ्रम, केहर जिमी कंटिलंक, हीर डसन विपर्व अधर मरवण ब्रकुंटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरी के होठ है, आपकी मारवणी के की सिंह जैसी कमर है और चंद्रमा जैसी बोहें हैं। आदिता हूँ उजड़ो मारुणी मुख वृण, जीना कपड़ा पहनना ज्यों झांकी शोभरण। मारवणी का मुंह सूर्य से भी उजला है, जीणे कपड़ों में से शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। तो इस प्रकार से ये ढोला मारू की प्रेम कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।